जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधक मित्रों, आज मैं आप सभी को बहरूपा योगिनी की साधना का पूरा विधि विधान देने जा रहा हूं, जिसमें बहरूपा योगिनी आपको 100% प्रत्यक्ष होगी और आपके सभी काम करेगी, वचन देगी और लेगी। बहरूपा योगिनी 64 योगिनियों में से एक प्रमुख और पहली योगिनी मानी जाती है। यह साधना तांत्रिक परंपरा का अंग है और इस साधना को गुरु सानिध्य में यदि साधक करता है, गुरु के आदेश से यदि यह साधना करता है, तनिक संदेह नहीं है कि साधक के सामने बहरूपा योगिनी प्रत्यक्ष न हो। 100% आपको प्रत्यक्ष होंगी और सभी काम करेंगी। इनकी साधना में जो साधक को सामग्री लगते हैं, साधक नोट कर ले। लाल आसन हो, लाल वस्त्र हो, कमलगट्टे की माला हो या रुद्राक्ष की माला हो। ध्यान रखें, चाहे रुद्राक्ष माला लगाए, चाहे कमलगट्टे की माला लगाए, गुरुमुख से गुरु के द्वारा माला सिद्ध होना चाहिए। अरंडी का तेल हो या सरसों का तेल हो, जिसे आप दीपक जलाएंगे। और साधक अपने सामने लाल वस्त्र पे चावल की ढेरी लगा के योगिनी के यंत्र को स्थापित कर दे। यदि योगिनी का यंत्र साधक को ना मिले तो साधक जो है एक कच्ची सुपारी लेके उसमें तग्गा लपेट के चावल की ढेरी पे स्थापित कर। फिर साधक बहरूपा योगिनी के यंत्रों का पंचोपचार पूजन करे। कुमकुम से, अक्षत से, सिंदूर से, लाल पुष्प से, धूप दीप नैवेद्य से करे। इस साधना को सोमवार, अमावस, पूर्णिमा या किसी भी शुक्रवार से आरंभ कर सकते हैं। यह साधना स्नान आदि करके और लाल वस्त्र पहन के पूरब की तरफ मुख करके या उत्तर की तरफ मुख करके अपने आसन पे साधक विराजमान। ओम हंग मंत्रों से आचमन करे। फिर साधक दिग्बंधन करे। ओम वीर हनुमंताय रामदूताय हुम फट स्वाहा। इसी मंत्रों से साधक दिग्बंधन कर दे। योगिनी के मूल मंत्रों का जाप करे, जो कि मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीम बहरूपाय आगक्ष गक्ष स्वाहा। इसी मंत्रों का आप जाप करें। नित्य प्रति साधक 11 माले का जाप करें। जब साधक के मंत्र जब कंप्लीट हो जाए, उसके बाद साधक तांबे के लोटे में जल ले और मूल मंत्रों को जपते हुए, मतलब योगिनी के मंत्रों को जपते हुए साधक योगिनी के यंत्रों को जो है स्नान कराए, तांबे के थाली में रखे। यदि साधक यंत्र नहीं स्थापित किया है, सुपारी स्थापित किया है, तो सुपारी को भी तांबे के थाली में रख के स्नान कराए। योगिनी की साधना में जो विशेष नियम हम साधक को बताते हैं, इस नियमों को आप समझ लें। आप किसी भी गुरु के सानिध्य में, गुरु के पास जाके साधना करते हो, यदि इस नियमों को आप समझ जाओगे तो आपको तनिक संदेह नहीं है, आपको योगिनी नहीं, दुनिया की सभी शक्ति आपको दर्शन देंगी, आपका काम करेंगी। पहला जो नियम है, साधक साधना काल में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन रखें। यदि ब्रह्मचर्य का पालन आप साधना काल में नहीं करते हो तो आपको सिद्धियाँ कभी नहीं मिलेंगी। चाहे वो इतर योनि की हो, चाहे देवी देवताओं की साधना हो, चाहे उप देवी देवताओं की साधना हो, सभी साधना में आप सब ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। दूसरा जो नियम है कि आप मौन रहे, यथासंभव ही बात करें, अन्यथा मौन रहे, फालतू की बातें मत करें। यदि फालतू की बातें करते हैं, गप सड़ाके लगाते हैं, तो आपकी ऊर्जा क्षीण होने लगती है, जिसके कारण आपकी शक्तियाँ प्रत्यक्ष नहीं होती। तो कम बोले, मौन रहे। तीसरा नियम जो हमारा है कि नित्य स्नान करें और शुद्ध आहार ग्रहण करें, मतलब शुद्ध भोजन करें, सात्विक भोजन करें। हमारा जो चौथा नियम है कि जिस वक्त आपको गुरु, आपका उस्ताद बोल दे कि आपको इतने बजे जप करने हैं, इतने बजे से आपको पूजा करने हैं, तो 1 मिनट इधर नहीं होने चाहिए, ना तो उधर होने चाहिए। यदि साधक जमीन पे शयन करता है, अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। बहरूपा योगिनी को अनेकों रूपों में सिद्ध कर सकते हैं, चाहे माता के स्वरूप में सिद्ध कर सकते हैं, पत्नी के स्वरूप में सिद्ध कर सकते हैं, प्रेमिका के स्वरूप में सिद्ध कर सकते हैं, बहन के स्वरूप में सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन इस चेतावनी को ज़रूर समझ लें, यदि आप स्त्री के स्वरूप में सिद्ध करते हैं तो भाई आप जो है दूसरी स्त्री नहीं रख सकते हैं। यदि जबरन करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, तो इसका बड़ी ही भयंकर परिणाम होता है। यदि आप बहरूपा योगिनी की साधना संपन्न कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं, तो इनके लाभ भी आप जान लें कि इनके माध्यम से साधक कौन कौन सा कार्य कर सकता है। बहरूपा योगिनी में इतनी पावर होती है, इतनी शक्ति होती है
कि एक बार साधक इनको प्रत्यक्ष कर ले तो साधक में इतनी पावर, इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति उत्पन्न कर देती है कि साधक अनेकों रूपों को धारण कर सकता है, अनेकों कार्य कर सकता है, तंत्र जगत में सारे सत्कर्म कर सकता है, चाहे वशीकरण हो, मोहन हो, स्तंभन हो, उच्चाटन हो, विद्वेषण हो या तंत्र जगत का जो लास्ट क्रिया है, मरण जैसी घातक क्रियाओं को चुटकियों में अंजाम दे सकता है साधक। इतनी पावर होती है बहरूपा योगिनी की सिद्धि करने पे साधक के अंदर। इनके माध्यम से साधक संसार का सभी काम कर सकता है, चाहे धन का काम हो, जमीन का काम हो, बारिश का काम हो, सिद्धियों का कार्य हो, सभी काम कर सकता है। किसी भी योगिनियों को अपने पास बुला सकते हैं, उनसे काम ले सकते हैं। आप सब जानते हैं योगिनियाँ माँ काली के साथ चलने वाली उनकी गणिकाएँ हैं। योगिनियों के अंदर बहुत ही दिव्य ऊर्जा और दिव्य शक्ति होती है। योगिनियों के माध्यम से संसार का सभी काम किया जा सकता है, इसमें तनिक संदेह नहीं है। बहरूपा योगिनी की जो साधना है अत्यंत गूढ़ और महाशक्तिशाली साधना। यह साधना यदि आप गुरु के सानिध्य में करते हैं तो 100 के 100% आपको सफलता प्राप्त होंगे, इसमें तनिक संदेह नहीं है। जो साधक आज के डेट में अनेकों साधना कर रहा है, अनेकों सिद्धियां कर रहा है, उन्हें सफलता काहे नहीं मिल रही है? सफलता इसलिए नहीं साधक को मिल रही है कि साधक में कमी है। कमी ये है कि वह साधक किसी भी गुरु के पास जाता है, कहीं भी जाता है तो अपने मन में पहले से ही शक्तियों का नाम रखता है कि मैं काली की साधना करूंगा, मैं भैरव की साधना करूंगा, मैं फला की साधना करूंगा। अच्छी बात है, भाव होने भी चाहिए, लेकिन यह भाव जो होता है आपके दिल और दिमाग का होता है, जो कि दिल और दिमाग से काम नहीं चलते हैं। जब तक आपके इष्ट और आपके गुरु की कृपा आपके ऊपर ना हो तब तक आपकी सिद्धियाँ, आपकी शक्तियाँ कभी नहीं प्रत्यक्ष होंगी। तो कभी भी आप साधना करें, गुरु आपको जो भी आदेश दे दे, जिस किसी शक्ति की आदेश दे दे, निम्न से निम्न योनि की शक्ति का आदेश दे दे, वही साधना करो, आपको सफलता मिलेंगे, इसमें तनिक सवाल नहीं है। यह बहरूपा योगिनी की साधना एक बार आप करो, 100% सफलता मिलेंगे, इसमें तनिक संदेह नहीं है। यदि किसी साधक के कोई प्रश्न है बहरूपा योगिनी की साधना के विषय में, वह कमेंट के जरिए पूछ सकता है। और यदि कोई साधक साधना करना चाहता है हमारे सानिध्य में, तो वह साधक आके हमारे पास बैठ के साधना कर सकता है। देखिए, सिद्धियाँ इतनी आसानी से नहीं मिलती है, शक्तियाँ इतनी आसानी से नहीं मिलती है। शक्तियों के लिए साधक को बहुत मेहनत करने पड़ते हैं। तो आप सब भी अपने अपने गुरुओं के पास रहो और मेहनत करो, आपको 100% विद्या प्राप्त होंगी, शक्तियाँ प्रत्यक्ष होंगी, आपका सभी काम करेंगे, एक दिन आप भी सिद्ध हो जाओगे। ऐसा नहीं कि विधि विधान प्राप्त कर रहे हो, ऑनलाइन साधना कर रहे हो, शक्ति ट्रांसफ़र के पीछे भाग रहे हो, अनेकों कार्यों में आपका दिमाग उलझा हुआ है, आपकी आत्मा उलझी हुई है और उस वक्त आप साधना कर रहे हो, तो आपको साधना में असफलता ही प्राप्त होंगे, कभी सफलता नहीं प्राप्त होंगे। यदि सफलता प्राप्त करने हैं तो आप जो है गुरु के सानिध्य में रहो, आपको 100% सफलता प्राप्त होंगी, तनिक संदेह नहीं है। जय श्री महाकाल, जय मां शमशान काली, हर हर महादेव।